गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रीना खनूजा, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, आज बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स के लिए ब्लड क्लॉटिंग चैप्टर लेके आई। अब ब्लड जो है हमने पहले भी पढ़ा है कि एक तरल संयोजक ऊतक है। ये हमारे शरीर में निरंतर बहता रहता है, लेकिन हमने देखा है कि कभी हमारे शरीर में जब चोट लगती है तो 3 से 5 मिनट में रक्त का बहना रुक जाता है, यानी कि रक्त का थक्का बन जाता है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एक हम देखते हैं कि जहाँ हमारा घाव होता है वहां पे थोड़ी सी हार्ड सा हो जाता है, एक पपड़ी जैसी बन जाती है और उसके चारों तरफ से एक येलो सिरम टाइप निकलता है और जो चोट होती है वो थोड़ी सी सूख सी जाती है। तो हम ये देखेंगे कि दिस इज कॉल्ड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का जमना। अब अगर शरीर में रक्त नहीं जमेगा तो क्या होगा, शरीर से रक्त बाहर निकल जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, और उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। यानी कि जो ब्लड है उसका जो मेन गुण है दैट इज हमेशा वो लिक्विड रूप में, तरल रूप में हमारे शरीर में बहता रहता है। और वो क्यों बहता है वो हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे अंदर एक हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से रक्त हमेशा तरल अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही चोट लगती है तो थोड़ी सी देर में 3 से 5 मिनट में रक्त का बहना बंद होना बहुत जरूरी है। और वो क्या होता है कि वो हिपेरिन जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैस्केड थ्योरी। यानी इस थ्योरी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि रक्त जो है वो किस तरह से क्लॉट हो जाता है, ब्लड जो है थक्का कैसे बन जाता है। तो जैसे ही हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगती है, अब जहाँ चोट लगती है वहां की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, और कोशिकाएं जो आपस में मिलकर किससे बनते हैं, ऊतक बनते हैं। तो ऊतक जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं। अब वहां से एक पदार्थ निकलता है दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे ही ऊतक से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है तो जो ब्लड होता है उसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं, उन प्लेटलेट्स को सूचना मिल जाती है और वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकालता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, जैसे कि हम फैक्टर 3 बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कैल्शियम के साथ मिलकर एक पदार्थ बनाता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस किससे बनता है, क्षतिग्रस्त ऊतक और प्लेटलेट्स दोनों में से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है जो कि कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोम्बोकाइनेस बना देता है। अब हमारे ब्लड में हमने देखा था पहले भी कि हिपेरिन होता है। हिपेरिन के जो होता है वो एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों प्रोटीन्स जो होते हैं ये हमारे ब्लड में निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। अब इस प्रोथ्रोम्बिन का निष्क्रिय होना बहुत जरूरी है, हिपेरिन का निष्क्रिय होना जरूरी है, नहीं तो ब्लड जमेगा नहीं। अब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना होता है, तो जो थ्रोम्बोकाइनेस बना वो एक उत्प्रेरक पदार्थ है जो कि कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हिपेरिन जो है वो निष्क्रिय हो गया, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो निष्क्रिय हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो होता है घुलनशील रूप में ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। अब इस फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिन क्या होता है, एक जाल सा होता है, हम ये कह सकते हैं धागे के समान रचना होती है, एक जाल बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है। तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। तो अब जो हमारे जो ब्लड निकल रहा था उसमें क्या होता है कि फाइब्रिन जाल में आकर के वो रक्त कणिकाएं उसमें फंस जाती हैं, और रक्त कणिकाएं थोड़ी देर में फंसकर जो भी उसमें सूख जाती हैं। कणिकाएं फंसकर सूख गई और चारों तरफ से एक पीले रंग का पदार्थ पानी जैसा निकलता है जिससे हम बोलते हैं सिरम, और थोड़ी ही देर में देखेंगे कि उस जगह पर एक थक्का बन जाएगा। तो ये हो गया, आपने देखा कि किस तरह से चोट लगती है और किस तरह से हमारे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि मेन जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, तभी उसमें रक्त कणिकाएं फंसेंगी और रक्त जमेगा। तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन कैसे बनता है, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोकाइनेस प्लस कैल्शियम जो कि हमारे ब्लड में होता है, ये मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं। अब थ्रोम्बिन को बनाने के लिए थ्रोम्बोकाइनेस की आवश्यकता होती है, और थ्रोम्बोकाइनेस कैसे बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन से। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से आ रहा है, जैसे ही चोट लगती है
तो हमारे क्षतिग्रस्त जो ऊतक है और प्लेटलेट्स हैं वहां से थ्रोम्बोकाइनेस आता है। प्लेटलेट से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है वो कारक रोग, हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर 3 होता है। एंड ये दोनों जो होते हैं मिलकर के थ्रोम्बोकाइनेस बनाते हैं। थ्रोम्बोकाइनेस जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन को निष्क्रिय करता है, हेपारिन जो होता है उसको निष्क्रिय करता है, और फिर थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिन एक जाल सा बना देता है जिसमें रक्त कणिकाएं आकर के फंस जाती हैं और चारों तरफ से पानी जो होता है, रक्त का जो तरल पानी होता है वो सीरम के रूप में, येलो कलर के रूप में बाहर निकल जाता है और हमारे जो शरीर से रक्त निकलना बंद हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को करीब 3 से 5 मिनट लगते हैं और ये प्रक्रिया हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रक्त नहीं जमेगा तो हमारे शरीर से ब्लड निकलता रहेगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। थैंक यू।